तक घट नहीं रही है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, उनका दावा है। ए भैया देख लीजिए, जनता ने कोई फैसला नहीं किया, मैडम ने कह दिया। ये गोदी पत्रकार है, ये गोदी पत्रकार है। मैडम नहीं कह रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही। तो शिक्षा मंत्री वाला वो परीक्षा पे चर्चा न कर रहे होते। अगर मोदी जी शिक्षा मंत्री होते तो अमित शाह की भूमिका ना निभाते। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री होते तो राजनाथ वाली भूमिका ना निभाते। मोदी जी है क्या, ये सारी बात पूछता है भारत। और ऐसे पत्रकार जो जवाब नहीं देते हैं, वो चाहे सोशल मीडिया को हो या गोदी मीडिया। अच्छा, अभी तो आपने कहा कि मोदी जी मेरे पीएम, मैं फिर कह रहे हो पूछता है भारत मोदी जी कौन है? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ भाई। अभी आपने कहा कि आप मोदी जी कौन है? 56 इंच का प्रधानमंत्री है आपका नरेंद्र मोदी। चाचा हम आपसे कहना चाहते हैं, खुद कह रहे हैं 56 इंच का जिज्ञासा है। जिज्ञासा का मतलब होता है हम तुम इच्छा। संस्कृत का भाषा है जिज्ञासा। हम तुम इच्छा, हमारी भी इच्छा है, आपकी भी इच्छा है। मोदी जी कौन है भैया? अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो शिक्षा मंत्री की भूमिका क्यों निभाते हैं? परीक्षा पे चर्चा क्यों करते हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी कहाँ चले जाते हैं? घट नहीं रही है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, उनका दावा है। ए भैया देख लीजिए, जनता ने कोई फैसला नहीं किया, मैडम ने कह दिया। ये गोदी पत्रकार है, ये गोदी पत्रकार। मैडम नहीं कह रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। भाजपा ने ये दावा किया है कि पूर्ण बहुमत से सुन तो बाप का राज है, बाप का राज है, बाप का राज है। पढ़े लिखे हो, डिग्री लोगी। ए भैया डिग्री देखनी है तो मोदी जी की देखो। महंगाई पे करिए महंगाई पे सवाल। भैया भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पत्रकार हो, तिहाड़ी हो या रूपका लियाकत हो या अंजना ओम कश्यप हो या आपका क्या नाम था, नलिनी जी आप ही हो, महंगाई पे करिए। तन्नू जी आप ही हो, तो आप कीजिए ना। ए भैया नलिनी जिसका भी नाम निकल हो गया क्षमा चाहते हैं। तन्नू जी आप ही बताइए कि महंगाई पे आप बात क्यों नहीं करती? करिए महंगाई। ए भैया हमको 40 रुपए में दिलवाइए, तेल दिलवाइए, 40 में दिलवाइए। महंगा भैया मुझे बता दो शिवाजी महाराज किससे लड़े थे? मुझे बताओ शिवाजी महाराज किससे लड़े थे? शिवाजी महाराज किससे लड़े थे? ये तो मैं पूछ रहा हूँ। शिवाजी महाराज किससे लड़े थे? मैं पूछ रहा हूँ भैया किससे लड़े थे बताइए आप मैडम। मुझे आप मत बताइए शिवाजी महाराज किससे लड़े थे ये बताइए। अरे हमसे मत पूछिए, मुगलों से लड़े थे। मुगल तो इतिहास से हटाया जा रहा है, एनसीईआरटी से हटाया जा रहा है। बोझ कम किया जा रहा है बच्चों का। कौन किससे लड़ा था वो एक अलग विषय। आप पहले ये बताइए कि इतिहास हटाया जा रहा है, क्या वाकई आपको लग रहा है कि इतिहास हटने के बाद? जिनका कोई इतिहास नहीं होता है वो दूसरे के इतिहास को हटाने का काम करते हैं। तो माननीय सनातनियों का देश है, इसमें मुगल का जो है इतिहास क्यों पढ़ाया जाए? अच्छा सनातनियों का देश है? नहीं है, सनातनियों का देश है, हम मानते हैं सनातनियों का देश है, लेकिन ये मुसलमानों का देश नहीं है। अरे बिल्कुल सिखों का देश नहीं है। उनके लिए पाकिस्तान बन गया था। ए भैया जो यहाँ के हिंदू हैं, जो यहाँ के मुस्लिम हैं, आप फिर से चाहते हो कि भारत के 2 टुकड़े हो जाएं। हिंदू यहीं के हैं, मुस्लिम भी यहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे, दोनों यहीं के हैं। आप बंटवारा करने की कितनी मुसलमानों को भागने के लिए किसने बोला? ये भी पत्रकार ने बोला। नहीं कब मैंने क्या कहा भाग जाए? आपने कहा उनको पाकिस्तान के लिए कहा। देखिए जिसको हिंदुस्तान शांत रहिए, पाकिस्तान दलाली। अरे शाम को मैडम के खाते में 5,000 आ जाएंगे, शाम को इनके खाते में 5,000 आ जाएंगे। देश का बंटवारा किस महीने पर हुआ था? सुनिए सुधीर चौधरी से ज्यादा दलाली कर रहे हैं, अमित देवगन से ज्यादा दलाली कर रहे हैं। पत्रकार सवाल अगर पूछेगा ऐसे भेड़ियों की तरह लड़ रहे हैं, देख लो भेड़ियों की तरह लड़ रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस कौन? मैं कांग्रेस से काम है। आप भी कांग्रेस का दलाली कर रहे हैं? मैं कांग्रेस का समर्थक, मैं संविधान का समर्थक हूँ, मैं लोकतंत्र का समर्थक हूँ, मैं देश की 135 करोड़ जनसंख्याओं का समर्थक हूँ, मैं जो देश के लिए संविधान के लिए। नरेंद्र मोदी जी भी आते हैं, बीजेपी के लोग भी आते हैं, उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है? क्यों बयानबाजी करते हैं अनुराग ओझा? देखिए मैडम जो संविधान के साथ है, जो संविधान से खिलवाड़ करने का काम करता है, मैं उससे सवाल पूछता रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल देने की कोशिश कर रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं। अब आप चाहती हो कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, अब आपके डर से मकान छोड़ दें हम? सवाल ना पूछे हम क्यों चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें? अभी आप ही कह रही हो कि सवाल काहे पूछते हो? है भैया बाबा साहब ने हमें सरकार से सवाल पूछने का अधिकार दिया है। आप लोग बाबा साहब की तौहीन कर रहे हो। बाबा साहब ने कहा था पढ़ो, खूब पढ़ो, और नरेंद्र मोदी क्या कह रहा है? पत्थर दो। वो कहते थे शिक्षा दो, ये कहते हैं पत्थर दो। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है पत्थर दो। नरेंद्र मोदी जी ने नहीं सुनी।
सुनिए, नरेंद्र मोदी जी के समर्थक लोग कहते नहीं हैं भैया, उनके समर्थक ऐसे कहते हैं जैसे मोदी जी उनके फुफ्फा हों। हम नहीं कहते क्या हैं। कहते हैं? क्या कहते हैं? वो तो कहते हैं पत्थर पत्थर, हम दो हमारे 70 सबके हाथ में ईटा पत्थर। मोदी जी के कहाँ पे देखे? कहाँ पे? भैया मैं दिखा दूंगा, अभी दिखाऊंगा, अभी दिखाइए, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दिखाइए जी, आप ऐसे हवाई खाली बात करते हैं। हाँ, मैडम पहले आपने कहा था कि 15 लाख मेरे अकाउंट में नहीं आया है, मैं मोदी जी पर केस करूंगा। क्यों नहीं किया केस? मोदी जी के ऊपर केस कर दूं और उल्टा मुझे ही जेल में डाल दें। आपने तो कहा था ना। अरे भैया, मैं जाता केस करने में गया भी था। मैंने पूछा है महाराज केस कैसे होगा? कह रहे तुम्हारा कोई केस नहीं होगा। मैंने कहा काहे? कह रहे मोदी जी ने 15 लाख नहीं दिया तो किसी को तो नहीं दिया, तुमको काहे इतना दिक्कत हो रही है? तो हमने कहा महाराज हमने भी वोट दिया था। कह रहे अगर तुमने वोट दिया होता तो आज 15 लाख के लिए लाइन में न खड़े होते। हमने कहा महाराज धन्य है आपकी लीला और धन्य है आपकी माया, कहीं धूप कहीं छाया। वाह रे मेरे मोदी, तुम देश को बेचते रहो, लूटते रहो, बर्बाद करते रहो, लेकिन हम आपसे सवाल पूछेंगे और जरूर पूछेंगे। आप कितनी भी कर लो मेहरबानी, पर नहीं छिपा पाओगे अपने दोस्त की बेईमानी।